क्लास 10th आज हम लोग सीखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आप क्लास 9th और हो सकता है आपने 8th लेवल में भी सुना होगा इसके बारे में, लेकिन हम क्लास 10th में पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करेंगे और ये प्रूफ हमारे एग्जाम में 4 मार्क्स की रेंज में आता है। ओके, तो सबसे पहले तो हम इसे समझते हैं, ड्रॉ करते हैं। ऑलरेडी वैसे आप लोग इसे जानते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल नेसेसरी कंडीशन, पाइथागोरस थ्योरम जो लगती है वो राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होती है। तो आप लोगों को एक राइट ट्राइंगल बनाना चाहिए। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे एंगल को बोलते हैं जिसमें वन एंगल 90 हो। तो हमारे इस ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी 90 है। ये हमारा गिवन पार्ट में आ जाएगा। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, राइट ट्राइंगल बोला था इसलिए। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस, दिस इज अवर टारगेट टू प्रूव। और हाइपो इसका इस स्टेटमेंट आपको पता है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस इसे बोलेंगे, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होता है, तो स्क्वायर करेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ, किसका सम होना चाहिए? स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो बाकी की जो दो साइड है उनका स्क्वायर का सम, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ऐसा आपको मालूम तो होगा। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो स्टेटमेंट भी आप लोग लर्न करिए। तो अब ये थ्योरम आप सुन तो काफी सालों से रहे हैं, लेकिन आज अब हम लोग इसे प्रूफ करेंगे कि आखिर ये रिजल्ट पहुंचता कैसे है, किस तरीके से ये यहां तक आ सकता है। तो एग्जाम में हमें 4 मार्क्स में दिया जाता है। तो इसमें आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन में आप बी पॉइंट से अपोजिट जो ये हाइपोटेन्यूस इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। बस बी पॉइंट से हाइपोटेन्यूस पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये यहां पर 90 डिग्री बनाया हमने, डी पॉइंट नेम दे देते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हमने किया है BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC। तो जैसे ही हमने BD बनाया तो हमारा जो बड़ा वाला ट्राइंगल था वो 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। ठीक है, एक ऊपर हिस्सा है और एक नीचे। तो इनको मैं थोड़ी देर के लिए वैसे नेम दे देता हूं, ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2। ऐसे एग्जाम में आपने ऐसा नहीं लिखना है, ये आपको क्लियर करने के लिए। ओके, देखिए अब हमारा प्रूफ स्टार्ट हो रहा है। सिंपल है, तो ध्यान से देखिए। एग्जाम में 4 मार्क्स में ये आपको दिया जाता है। अब आपने क्या करना है, ये जो दो हमारे छोटे ट्राइंगल है इनको 1 बाय 1 इस बड़े ट्राइंगल के साथ आप सिमिलैरिटी यूज करेंगे। तो अब देखिए, आपको बड़े ट्राइंगल को एक बार 1 के ट्राइंगल के साथ लेना है और एक बार 2 ट्राइंगल के साथ। तो एक्चुअल में मेन डायग्राम तो यही है, लेकिन इजीली एंगल ढूंढने के लिए आप चाहें तो फिर से ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर रहा हूं आपको एक क्लियर कराने के लिए। तो कंप्लीट ट्राइंगल ABC देखिए उसी फॉर्म में यहां पर बनाया जा रहा है। पूरा जो बड़ा वाला ट्राइंगल था ABC, और अब जो ये ट्राइंगल 1 है, ये ऊपर वाला, इसको भी मैं यहां पर बगल में बना रहा हूं अलग से निकाल के। ठीक, तो लेकिन इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा रोटेट कर दे रहा हूं और इसी तरह ही बनाऊंगा। ये देखिए, ये हमारा ट्राइंगल 1 है। अब मुझे इसकी नेमिंग देनी है। तो ट्राइंगल 1 का नेम जब आप देंगे तो देखिए जहां पर 90 है, 90 डिग्री पर D था, तो इसमें यहां पर 90 दिखाई दे रहा है, तो यहां पर आप D लिखेंगे। अब देखिए पूरे बड़े वाले ट्राइंगल और ट्राइंगल 1 में कुछ एक कॉमन एंगल है। पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में और ट्राइंगल 1 में एंगल A कॉमन है ना, क्योंकि जो एंगल A है पूरे बड़े ट्राइंगल का पार्ट भी है और ट्राइंगल 1 का पार्ट भी है। जब इसमें आपने A ऊपर लिखा है तो इसमें भी आप A ऊपर की तरफ लिख दीजिए, और जो थर्ड पॉइंट बचता है, A लिख दिया है मैंने, D लिख दिया है, बचता है B, तो B को आप यहां लिखेंगे। ठीक, तो चलिए अब आप सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कीजिए। होने को आप ये अलग से ड्रॉ जरूरी नहीं है, आप यहां से भी देख सकते हैं, बट ये स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं, तो इसलिए यहां पर आप अलग से ड्रॉ करेंगे, जल्दी ढूंढेंगे। इन ट्राइंगल ABC, और ट्राइंगल का नेम आप लोग सीक्वेंस में लेंगे। जैसे यहां पर ABC बोला है तो वहां से आपको बोलना चाहिए, बताइए, ADB।
अब इन दोनों को आप सिमिलर प्रूव करवाइए। सिमिलरिटी हमने मालूम है कि एंगल एंगल सिमिलरिटी पढ़ी थी, दो एंगल मैच कर जाएंगे तो सिमिलर हो जाएगा। ढूंढिए एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, इट इज कॉमन एंगल। दूसरा कोई एंगल जो इक्वल हो, एंगल बी देखिए बड़े वाले ट्रायंगल में 90 था और छोटे ट्रायंगल नंबर 1 में भी एंगल डी 90 है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, और दोनों बराबर इसलिए है क्योंकि दोनों 90 है। जब दो एंगल अगर इक्वल आ जाते हैं, थर्ड की जरूरत नहीं है, डिसीजन ले सकते हैं। हेंस ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, आपको मालूम है कि सिमिलर ट्रायंगल में क्रॉसपॉन्डिंग साइड का जो रेशियोज होता है वो इक्वल होता है। अब हम यहां से क्रॉसपॉन्डिंग साइड कौन कौन सी लेंगे? देखिए हमको ए बी स्क्वायर बनवाना है, तो ए बी इस जगह पर आ रहा है और उस ट्रायंगल में ए बी इस जगह पर आ रहा है। तो अब हम साइड का जो रेशियो लेंगे, परपेंडिकुलर का रेशियो और हाइपोटेन्यूज, यहां पर हम लोग बेस का यूज नहीं करने वाले हैं। ओके, तो यहां से परपेंडिकुलर बोलेंगे आप ए बी अपॉन, और उस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ए डी इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर के बाद दूसरी साइड क्या ली जाए, तो पहले ही डिसाइड हो चुका है हाइपोटेन्यूज, तो पहले यहां का हाइपोटेन्यूज लेना होगा ए सी अपॉन, और वहां का हाइपोटेन्यूज ए बी, और इसके लिए आप रीजन लिख देंगे सीपीएसटी। सीपीएसटी की फुल फॉर्म क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर आता है। तीसरा साइड भी बराबर ले, ये रेशियो बराबर ले सकते हैं, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है इसलिए नहीं ले रहे हैं ना। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपको मिल रहा है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए डी इंटू ए सी, इसे आप इक्वेशन 1 करके स्टॉप कर लीजिए। इतना क्लियर हो गया आप लोग को? अब आप लोगों ने फिर से ऐसा ही वर्क करना है, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को अब आप ट्रायंगल 2 के साथ यूज करेंगे। तो फिर से ड्रॉ दिखा देता हूं, कंप्लीट ट्रायंगल, बड़ा वाला जो ट्रायंगल था उसी शेप में बना रहा हूं, ए बी सी 90 डिग्री बी पर था। अब इस बार हम ट्रायंगल नंबर 2 को यूज कर रहे हैं, तो ट्रायंगल 2 को भी मैं रोटेट करके इसी के जैसा दिखा रहा हूं, थोड़ा घुमा दिया है, ये देखिए ताकि एक जैसा दिखाई दे। तो ये हमारा ट्रायंगल 2। अब मुझे इसमें नेमिंग देनी है, तो सबसे पहले 90 डिग्री देखिए, ट्रायंगल 2 में डी पर 90 था, तो यहां पर आप डी लिखेंगे। अब आप कंप्लीट ट्रायंगल और ट्रायंगल 2 में कॉमन एंगल देखिए, ये जो ये वाला एंगल है एंगल सी, पूरे बड़े ट्रायंगल का एंगल भी है और 2 का भी है। तो सी अगर आपने यहां लिखा था तो इसका सी भी आप नीचे ही लिख दीजिए। तो थर्ड पॉइंट क्या बचेगा, डी लिख दिया है, सी लिख दिया है, थर्ड पॉइंट बच रहा है बी, तो वो आप यहां लिख देंगे। चलिए इन दोनों को सिमिलर प्रूव करवाइए। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, यहां से आपने ए बी सी बोला है, यहां से बोलेंगे बी डी सी, दोनों को सिमिलर प्रूव करवाइए। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, बिकॉज ये कॉमन एंगल है। उसके बाद एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, दोनों एंगल इसलिए है इक्वल क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो दो एंगल अगर मैच कर जाते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर बन जाता है। हेंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल बी डी सी बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। ओके, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, साइड का रेशियोज इक्वल होता है। पिछली बार हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यूज किया, इस बार किसका यूज करेंगे? तो देखिए इसका प्लान कहां से किया जाता है, आपको बीसी स्क्वायर बनवाना है। दोनों ड्रॉ में देखेंगे बीसी कहां कहां आ रहा है। बीसी एक जगह यहां आ रहा है और उसमें यहां पर आ रहा है, तो डन हो गया है कि एक तो बेस का यूज करना है और एक हाइपोटेन्यूज। तो इस बार हम लोग परपेंडिकुलर यूज नहीं करेंगे। यहां से बेस बोलिए, बीसी डिवाइडेड बाय वहां का बेस डीसी इज इक्वल टू यहां का हाइपोटेन्यूज एसी और वहां का हाइपोटेन्यूज बीसी, और ये इक्वल आपने इसलिए लिखा है सीपीएसटी, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्लियर? नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू डीसी इंटू एसी, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ए बी स्क्वायर की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं इक्वेशन नंबर 1 में, बीसी स्क्वायर की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं इक्वेशन नंबर 2 में। अब आपको इन दोनों को ऐड कर देना चाहिए। दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। इक्वेशंस को ऐड करने के लिए लेफ्ट को लेफ्ट से,
तो इक्वेशन 1 का लेफ्ट ए बी स्क्वायर, इक्वेशन 2 का लेफ्ट बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ राइट साइड ए डी इंटू डी सी, ए सी, ए डी इंटू ए सी प्लस, और सेकेंड का राइट साइड डी सी इंटू ए सी। लेफ्ट में कुछ मत करिए, सेम लिख दीजिएगा। राइट साइड कॉमन बताइए, ए सी यहां भी है, ए सी यहां भी है, ए सी तो आप कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर बताइए बैलेंस। ए सी कॉमन लिया जा चुका है, बैलेंस ए डी प्लस ए सी कॉमन लिया जा चुका है, बैलेंस डी सी, ए सी इंटू, अब देखिए डायग्राम में आ जाइए, ए डी प्लस डी सी। मेन डायग्राम ये था, ए डी बोल रहे हैं आप और उसके बाद डी सी, तो ए डी और डी सी को जब आप ऐड करेंगे तो कंप्लीट साइड बन जाएगी ए सी। तो अब हमारी लास्ट लाइन आ रही है, लेफ्ट में बन रहा था ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ ए सी इंटू ए सी, इट विल बी ए सी स्क्वायर। क्या यही हमारा रिजल्ट है? चेक करें, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। आप लोग को एग्जाम में ये प्रूव 4 मार्क्स में दिया जाता है।